देखिए हम एक इनएक्सटेंसिबल लिस्टिंग की प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आपके पास टू स्ट्रिंग्स हैं, M1 M2 टू ब्लॉक अटैच हैं। इस समय आप देखें कि हमारे पास स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट इसको नाम दे रहे हैं और इसको स्ट्रिंग नंबर 2। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में टेंशन की वैल्यू कितनी है? तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं। एक वेट काम करेगा M2G और इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर एक टेंशन होगा। सपोज दैट दिस T2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? M2G। इस समय इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना है? 0। इस पर्टिकुलर स्टैंड पर यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना? 0। अब यहाँ पर देखते हैं, ये टेंशन स्ट्रिंग के एवरी पॉइंट पर सेम होगा। यहाँ पर यदि हम इसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना चाहें, ये वैल्यू कितनी हो गई? दिस T2 इज इक्वल टू M2G और प्लस इस पर एक फोर्स और काम करेगा। कौन सा? वेट। कौन सी कितनी वैल्यू हो गई? M1G। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग पर यहां पर फोर्स कितना आना, टेंशन कितना आना चाहिए? सपोज दैट दिस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? M1 प्लस M2 इंटू G। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब सिचुएशन देखिए, इस समय हमारे पास ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन कितने? 0 और ईच स्ट्रिंग में मैंने टेंशन कैलकुलेट किया है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आप देखें कितना फोर्स हो जाएगा? T1 की वैल्यू M1 प्लस M2 इंटू G। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यदि हम इस स्ट्रिंग 2 को यहाँ से बर्न कर दें, कहाँ पर? इसके स्ट्रिंग 2 के बॉटम पॉइंट पे यहाँ पर एक कट अप्लाई करें। यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर बर्न। जस्ट आफ्टर, तो आपने कहाँ पर? यहाँ पर मैंने अप्लाई किया एक फोर्स, सॉरी कट अप्लाई किया। जैसे इस पर हम कट अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस फोर्स आपके पास डिसअपीयर हो जाएगा। एक मैंने यहाँ पे कट अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मैंने कट अप्लाई किया। ये कटिंग लाइन मैंने यहाँ पे जैसे कट अप्लाई किया तो दिस फोर्स आपके पास डिसअपीयर हो गया यहाँ से। अब ये ब्लॉक कैसा हो जाएगा? फ्री। थोड़ा कट करके दिखा दे तो बेटर है। ओके, ये पीस आपके पास कट हो गया, कटिंग लाइन। जैसे मैंने कट किया, फोर्स आपके पास यहाँ पे टेंशन गायब हो गया। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का, आप बताएंगे? अब इस पे नेट फोर्स कितना है? M2G डिवाइड बाई मास। तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये M2 ब्लॉक कितने से फॉल करेगा? G से। अब M1 के बारे में देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कट अप्लाई किया तो यहाँ का T2 फोर्स गायब हो गया। तो उसी मोमेंट ही सेम टाइम पे हमारे पास कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? दिस फोर्स गायब हो जाएगा। ये फोर्स आपका चला गया। अब देखिए, जैसे ये फोर्स गायब होगा तो अब यहाँ पर क्या होगा? एक नेट फोर्स, उस मोमेंटी टाइम की बात कर रहे हैं, हमने T2 को जैसे यहाँ से गायब होगा तो एक नेट फोर्स मोमेंटी, क्योंकि यहाँ पर वेरी वेरी स्मॉल इलोंगेशन है इसमें, इस स्ट्रिंग नंबर 1 में एक, क्योंकि हमारे पास इलोंगेशन के थ्रू ये फोर्स डेवलप होती है टेंशन के, तो वेरी वेरी स्मॉल इलोंगेशन था। जस्ट जैसे ही मैंने इसको ये T2 आपके पास टेंशन गायब हो रहा है, तो एक नेट फोर्स कितना? T2 के इक्वल अपवर्ड काम करेगा। तो M1 ब्लॉक मोमेंटी टाइम के लिए एक्सीलरेट करेगा और इसकी जितने भी एक्स्ट्रा इलोंगेशन है जो T2 के फोर्स के थ्रू इस स्ट्रिंग में डेवलप हो रहा था वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे ही वो एक्स्ट्रा इलोंगेशन देख रहे थे कि इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो कितना कन्वर्ट हो गया? T1 इक्वल टू M1G, इस वेट के इक्वल। इस समय इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया? A इक्वल टू 0। तो मोमेंटली जस्ट आफ्टर बर्न, जस्ट आफ्टर कट, यदि हमने यहाँ से कट अप्लाई किया है, इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? G। और जस्ट आफ्टर वेरी वेरी स्मॉल टाइम में ये सारी एडजस्टमेंट हो जाएगा और इसका फाइनल एक्सेलरेशन की जस्ट आफ्टर वेरी वेरी स्मॉल टाइम के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एक सिचुएशन देखते हैं।
सपोज दैट हम कटिंग पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब हम कटिंग पोजीशन यहां से कट नहीं अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम चाहिए। T2 इज इक्वल टू M2G। यहां पर भी इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास T2 फोर्स होना चाहिए, M2G स्टिंग का फोर्स प्लस वेट मिलके इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू G। ओके, अब आगे मूव करते हैं। सपोज कीजिए कि हम स्टिंग नंबर 1 पर कट अप्लाई करें, चाहे आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए या यहाँ पर किसी लोकेशन पे अप्लाई करते हैं, आपकी चॉइस है। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमने टॉप पर कट अप्लाई करते हैं, ये कट अप्लाई करते हैं यहाँ से। जैसे हम यहाँ पर एक कट अप्लाई करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कट अप्लाई किया, उसके बाद 2 ब्लॉक से इनके मुझे एक्सेलरेशन बताने हैं। ओके, जैसे हम कट अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स तुरंत आपके पास डिसअपियर हो जाएगा। चलिए यहां से मैंने कट पार्ट दिखा दिया। तो आपके पास यहाँ पे टेंशन गायब हो गया। जैसे ये टेंशन कौन सा गायब हो, T1 टेंशन, तो ये टेंशन यहाँ भी गायब होगा, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल टाइम में ये अपनी लेंथ को रिगेन कर लेगा। ये स्टिंग है जो थोड़ा बहुत इसमें इनएक्सटेंसिव वेरी स्मॉल, यहाँ पे जो इलोंगेशन था T1 फोर्स के थ्रू, T1 जो टेंशन था इसके थ्रू इसमें इलोंगेशन था, वेरी वेरी जस्ट आफ्टर बर्न, जस्ट आफ्टर कट ये तुरंत रिगेन करेगा, तो ये फोर्स आपके पास डिसअपियर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इस फोर्स को हटा देना चाहिए। ओके, ये फोर्स आपके पास गायब हो गया। अब क्या रिजल्ट आएगा, इस समय आप देखें मोमेंटी टाइम में, देखिए बहुत वेरी वेरी स्मॉल टाइम में यहां पर एक नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स कितना है, M1 प्लस M2 इंटू G। इस पर हमारे पास जो नेट फोर्स है, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स ही M1 प्लस M2 इंटू G नेट फोर्स काम कर रहा है। डिवाइड बाई मास करते हैं M1, तो एक यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो मोमेंटी टाइम के लिए जस्ट आफ्टर बर्न, मोमेंटी टाइम के लिए ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन से, ए इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन M1, उतने टाइम मोमेंटी टाइम के लिए एक्सेलरेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। जैसे इसमें मूवमेंट होगा तो हमारे पास क्या है, इसकी इसमें जो T2 फोर्स के थ्रू जो हमारे पास कुछ इलोंगेशन था वो रिकवर हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा, और तुरंत सडन जैसे हमारे पास रिगेन होगा तो T2 आपके पास गायब हो जाएगा। तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम में, तो जैसे वेरी वेरी स्मॉल टाइम में ये टेंशन हमारे पास कैसा हो जाएगा, जस्ट आफ्टर वन ये टेंशन आपके पास गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। अब चेक करते हैं क्या हुआ। वेरी जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर बर्न, ये T2 टेंशन, ये आपके पास कितना हो गया इस स्टिंग में टेंशन, T1 की वैल्यू 0 हो गई, और T2 भी आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गए, 0 टेंशन में। अब चेक कीजिए इस पर कितना फोर्स अब काम कर रहा है, M1G डिवाइड बाई मास करें तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी। यहां पर भी देखिए सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, M2G डिवाइड बाई मास कर देंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी। तो दोनों ही ब्लॉक M1 M2 दोनों ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट करेंगे, G एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, मतलब ये दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली फ्री फॉल करेंगे। स्टिंग आपके पास स्ट्रेट बनी रहेगी, अभी भी स्ट्रेट होगी, लेकिन इसके अंदर टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस के लिए वेरी वेरी स्मॉल टाइम में हो जाएगी। जस्ट आफ्टर में जो टाइम वेरी वेरी स्मॉल टाइम है, हमने जैसे यहाँ पे कट अप्लाई किया तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम में ये सारे चेंज आ जाएंगे, जस्ट आफ्टर वेरी वेरी डिफरेंशियल टाइम में, और दोनों की एक्सेलरेशन कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके।